वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं जे में। क्या हम ये समझें कि जो फीमेल फिटिसाइड का एक ज़माने में इशू था हमारा, काफ़ी हद तक ठीक हो गया? जी बिल्कुल, हमारा जो अभी सेक्स बर्थ रेशो है, सेक्स रेशो एट बर्थ है, दैट इज़ डेफिनेटली बेटर कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। और दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर्स ओवर हियर। यहाँ पर डेफिनेटली जो फीमेल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज़ नॉट दैट मच डेफिनेटली देयर, बट देयर स्टिल अ नीड कि हम थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग करें फॉर PCPNDT एक्ट, जिसके लिए आज हम वर्कशॉप कर रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्ट का वो है कि हमको प्रोहिबिट करना है सेक्स डिटर्मिनेशन, स्पेशली एट द टाइम ऑफ जो हमारे प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स होते हैं, एंड देयरफॉर क्लियरली इम्पैक्टिंग ऑन दी सेक्स रेशो एट बर्थ. So that is the whole purpose of this workshop today. In fact, we had a meeting under the chairmanship of Worthy Secretary a month ago, and it was realized that there is a need for capacity building of our stakeholders. We need to understand the finer details of the act, and that is why we have all gathered over here today. हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, CMOs हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस से, we have representatives here today who will become resource points for their district so that they can handle PCPNDT in a much better way. ये हम जो कर रहे हैं, this is for Kashmir division. We will be having a similar workshop in Jammu also for the district teams over there, and hopefully with this better understanding we'll be able कि we'll have further improvement on our sex ratio at birth. अगर हम PCPNDT की बात करें, हम we saw a big crackdown in 2011 here in कश्मीर। उसके बाद जो ये काम होता है डायग्नोस्टिक सेंटर्स का, इसका बड़ा रोल है। बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स रजिस्टर्ड भी नहीं है, क्या एक कंसर्न है? नहीं, एक्चुअली अगर आप हम देखें, वी हैव अ PCPNDT पोर्टल ऑल्सो, जहाँ पे जितने भी हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड. In fact, there are clear timelines as to when we should dispose of this application. जितनी भी एप्लीकेशंस हमारी आती हैं, रजिस्ट्रेशंस आर डेफिनेटली ऑन गोइंग. हमारी जो टीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट की, वो रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करती हैं, एंड पर से रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट द इशू. ऑफ कोर्स देयर कुड बी सम वीडिंग आउट ऑफ दोज जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, एंड फॉर दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग ओनली हमने आज की ये वर्कशॉप रखी. आपने सोशल फैक्टर्स की बात की, ऑब्वियसली सोशल फैक्टर एम्पावरमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसने हेल्प किया है, लेकिन रूरल अर्बन डिवाइड है. और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अगर हम नेशनल एवरेज देखें, नेशनल एवरेज जो सेक्स रेशो का है उससे कम है जे में. इज़ इट ए बेटर इंडिकेटर कि अभी आगे बेहतर हो रहा है अगर 2011 का डाटा देखें? 2011 यस, बट जो हमारा लेटेस्ट NFHS 5 सर्वे हुआ है, उसमें देखा गया है कि जो हमारी सेक्स रेशो एट बर्थ है, दैट हैज़ इम्प्रूव्ड वास्टली. इनफैक्ट इट इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड UTs of the country. So definitely we have seen an improvement in the last 10 years, and we will I believe that with this particular thing and the kind of women empowerment that has been taken over by so many other departments as well, we'll see a positive impact in the future. Rural urban divide, one question. Rural urban divide, there's a clear rural urban divide. In rural areas ratio is better, in urban areas it's not. There are several factors which attribute to it. Of course, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है, PCPNDT इज़ वन एस्पेक्ट कि हम जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करें पर और उसको स्ट्रीमलाइन करें अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट. बट देर आर सेवरल अदर फैक्टर्स, जैसे आपने पहले कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट, डिफरेंट प्रोग्राम्स. Therefore, there are social factors which relate to this. However, we will continue to strengthen our systems. हम अपने systems को strengthen करेंगे, and I'm sure with the strengthening of our systems, it will definitely improve in the future. 2022 data is lower than 2021. Why so? 2022 में actually NFHS survey हुआ नहीं. So we are waiting for the next NFHS survey. Or I'm sure in the next NFHS survey we'll see a further improvement in the sex ratio. Thanks a lot.